बिहार में 3 दिन के बाद चुनाव है, किसकी बहार है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, बिहार के चुनावी रण में क्या क्या खास होने वाला है आज, ये जल्दी से आपको बता देते हैं। नमस्ते, मैं राशिद। एनडीए के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोर्चा संभालेंगे। नीतीश कुमार दरभंगा में 2, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में एक रैली करेंगे। तो जेपी नड्डा औरंगाबाद और पूर्णिया पहुंचकर एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल। इनके अलावा तेजस्वी आज भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे और विरोधियों पर करेंगे वार। हालांकि प्रचार की शुरुआत करने से पहले ही वो नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर हमला कर चुके हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। चिराग पासवान ने चुनावी शक्ति के लिए कैसे लिया भक्ति का सहारा, ये बहुत दिलचस्प है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि बिहार चुनाव में एक और किरदार की हो चुकी है एंट्री, और वो है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ये किसका खेल बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे, इसकी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि चिराग पासवान सीता मां के दर पर पहुंचे हैं। सीतामढ़ी में चिराग पासवान ने की है पूजा अर्चना। सीता मां का भव्य मंदिर बनाना हमारा उद्देश्य, ये चिराग पासवान ने कहा। सीता मां का मंदिर बनने से बढ़ेगा राजस्व। चिराग ने हनुमान जी की आरती भी उतारी है। चिराग पासवान की तस्वीर सीतामढ़ी की अभी आप देख पा रहे हैं। चिराग पासवान ने 3 तस्वीरें देखें आप। सीतामढ़ी में चिराग की शक्ति और शक्ति वाली भक्ति की 3 तस्वीरें आप देखें। हनुमान जी की आरती, सीता के दर पर चिराग और शिव की भक्ति। हालांकि चिराग पासवान ने यह कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आगे सीतामढ़ी में भी अयोध्या की तर्ज पर ही सीता मैया का मंदिर बनाएंगे, ठीक उसी तरीके का जैसा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। सीतामढ़ी में पूजा अर्चना के बाद चिराग पासवान ने क्या कहा, सुनिए। अयोध्या से लेकर यहाँ तक एक सियाराम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए उनके आशीर्वाद लेने। हालांकि चिराग पासवान बार बार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अपने ट्वीट में एक हैशटैग भी लगाते हैं, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश। लेकिन इस बार जो नया ट्वीट किया है चिराग ने, उसमें क्या कहा है देखिए। आदरणीय नीतीश जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही है, ये कहना है चिराग का। नीतीश जी को पूरे पन्ने का विज्ञापन और प्रमाण पत्र देने के लिए बीजेपी का शुक्रगुजार होना चाहिए। यानी नीतीश को बार बार चिराग पासवान आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि नीतीश से एक नाराजगी चिराग पासवान की तब से रही है जब रामविलास पासवान के चेहरे का सामना कराने के लिए एक महादलित चेहरा नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को अपने साथ में वापस लेकर के आए थे। तभी यह लगने लगा था कि दलित और महादलित की राजनीति में चिराग पासवान को यह लगने लगा है कि अगर जीतन राम मांझी आगे बढ़ गए तो फिर महादलित और दलित वोट में सेंध लग जाएगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बहुत बड़ा ऐलान किया, जहां हमारे प्रत्याशी नहीं वहां बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। चिराग ने अपने वोटर से की बीजेपी के समर्थन की अपील। कहा है जहां पर एलजेपी के कैंडिडेट नहीं है और जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट करें। हालांकि बार बार एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो वो साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं। यानी गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, एक अजीब तरीके की राजनीति है। कहा यह भी जा रहा है कि आगे अगर अच्छा प्रदर्शन एलजेपी ने किया तो यह भी हो सकता है कि पोस्ट इलेक्शन एलजेपी और बीजेपी साथ में आ जाएं। लेकिन उससे पहले जैसे भक्ति की शक्ति दिखाते हुए और सीता मैया के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। सीतामढ़ी में जाकर के हनुमान जी के दर्शन किए और सीतामढ़ी में फिर से एक बार अपनी बात दोहराई कि अयोध्या की तर्ज पर ही सीता मैया का भव्य मंदिर बनाएंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हनुमान जी की पूजा, सीता मैया की पूजा और शिव की भक्ति। और एक ऐसे वक्त में जबकि 3 दिन के बाद ही एलजेपी नहीं, एलजेपी, आरजेडी यानी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन, इसके अलावा एनडीए, इन सभी को अपनी शक्ति दिखानी है। उससे पहले ईश्वर के दर पर पहुंचे हैं चिराग पासवान।